कि नहीं, इसीलिए टाइम पे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हाँ बोलो। सर मुझे भी फोटो भेजो, लेवल 1 लेवल 2 की। फोटो नहीं, पीडीएफ ही भेजा है मैंने ऑलरेडी, और आप मुझे व्हाट्सएप करके रखो। ग्रुप पे ग्रुप पे भी डाला है, 9th स्टैंडर्ड के ग्रुप पे भी डाला है पीडीएफ इसका, सर। लेकिन इसके लिए बहुत दिन हो सर गए। मैं ग्रुप में नहीं हूँ। सर 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 मैं ग्रुप में सर मैं नहीं हूँ। आज कर अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया करो ना। तब अब तक तो पर्सनल व्हाट्सएप करके मुझे मांग लेना चाहिए बेटा पीडीएफ। सर मैं आज करके अभी कुछ नहीं, कल से जिसने होमवर्क सॉल्व नहीं किया उसको मैं बिल्कुल रिमूव कर दूंगा, क्लास से रिमूव कर दूंगा। यू कैन कंप्लीट द होमवर्क, देन ओनली आई विल अलाउ यू इन द क्लास। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, लेवल 1 के डाउट्स खत्म हो गए कल। किसी को है और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया? लेवल 2 में डाउट्स है कोई? आपके सामने बुक रखो या फिर पीडीएफ निकाल के रखो, और जो भी डाउट है क्विकली पूछ लो। यस, आर देयर एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। इसके दो मीनिंग है, या तो सब कुछ समझ में आया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, तो पहला केस है कि दूसरा केस है? चलो जल्दी जल्दी पूछो। चैट में लिखा है क्वेश्चन नंबर 40 और 27। बस ये दोनों लड़कियां डाउट पूछ रही है, कल भी समीक्षा ने और जानवी ने पूछा। बाकी के लोग कर क्या रहे हैं? होमवर्क ही नहीं किया सर, तो डाउट कैसे आएगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 40 एंड 27। पहले 27 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, इसमें हमें वैल्यू ऑफ जी पूछा गया और टी का वैल्यू दिया हुआ है। बस यहाँ पे पावर के कैलकुलेशंस करने हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में, ये टाइप के क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का जो सबसे लास्ट वाला एक्सरसाइज था 1.6, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं। देखो अभी हमें दिया हुआ है g इज इक्वल टू t⁻²/3 प्लस 4 × t⁻⁻², ये ऐसा दिया है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ g, और t का वैल्यू हमें, g का वैल्यू फाइंड करना है, t का वैल्यू हमें 64 दिया है। तो अभी ये t का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 64 होल रेज टू 2/3 प्लस 4 × 64 रेज टू -1/2। अभी हमारा गोल क्या रहता है कि अगर हमें, जिसके पास भी पीडीएफ नहीं है बेटा, वो सब लोग, मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ भेजा है, चैट में वो नहीं जा रहा है, थोड़ा सा फाइल का साइज ज़्यादा हो रहा है इसीलिए। ओके, ये इसका कंसेप्ट देखो कि जो डिनोमिनेटर है उतने ही पावर में इस बेस को एक्सप्रेस करो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो 64 को किसी का तो पावर 3 में एक्सप्रेस करना है। तो हमें पता है कि 64 इज 4 क्यूब,
है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4�3 होल रेस टू 2/3। ये क्या है, 64 को हमने लिखा 4�3। 4�3 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए उसी पावर 3 में यहाँ पे उस 64 को एक्सप्रेस करना जरूरी है। बीच में है प्लस साइन, प्लस 4 इंटू 64 को पावर 2 में एक्सप्रेस करना है, मतलब वो किसका स्क्वायर है, 8 स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज 8 स्क्वायर होल रेस टू -1/2। ऐसे क्यों किया, जितना डिनोमिनेटर में पावर है उतना ही पावर में इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अभी अगला जो स्टेप है उसमें हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। आपका रूल क्या है, a रेस टू m होल रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू n। तो यहाँ पे 3 इंटू 2/3 ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, प्लस यहाँ 4 इंटू 8 रेस टू 2 इंटू -1/2। अभी मल्टीप्लाई होते वक्त क्या होगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला 3 3 2 2 सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिलेशन करने के लिए हम वही पावर लाने का ट्राई करते हैं जो डिनोमिनेटर में है, उसी पावर में उस बेस को एक्सप्रेस करना जरूरी है। सो 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 रेस टू -1। 8 रेस टू -1 मीन्स 1/8। तो हम अभी डायरेक्टली लिखेंगे 4 स्क्वायर 16 प्लस 4/8। 4/8 को चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4 2 जा, तो 16 प्लस हाफ। 16 प्लस हाफ को आप चाहे तो 16 एज अ होल 1/2 लिखो, या फिर 33/2 लिखो, जो भी आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में ये 33/2 दिया है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी। तो ये हमारा एनसीईआरटी का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसी टाइप का कंसेप्ट है। डिनोमिनेटर में जो पावर है वही पावर में इस बेस को एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अभी लेवल 2 में चले गए। ये 40 वाला क्वेश्चन ना आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ही डिफिकल्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप अगर सॉल्व करना चाहेंगे, पहले ऑब्जर्व करो प्रॉपरली कि यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 7th रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 7th रूट ऑफ 3 -2 ऐसे दिया है। और उस करली ब्रैकेट कंप्लीट करके देखो, ये -24 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 7th रूट ऑफ 3 प्लस 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 7th रूट ऑफ 3 -6। लाइक दिस इट इज गिवन। तो हमें चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अभी प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करेंगे प्रॉपरली, तो ये जो पहला ब्रैकेट है, हर एक इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ इक्वल टू का साइन है, हर एक चारों ऑप्शन में इक्वल टू का साइन है। और इक्वल टू के लेफ्ट में आप देखेंगे तो वहां पे हमें एक ब्रैकेट दिया है, उसमें क्यूब रूट ऑफ 7 7th रूट ऑफ 3 ये दोनों टर्म सब इसमें चारों ऑप्शन में सेम ही है। और ये दूसरा ब्रैकेट भी जो है क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 7th रूट ऑफ 3 -2, यहाँ +2, यहाँ +2 और यहाँ -2। तो हमें +2 या -2 में से कोई एक लेना पड़ेगा। और यहाँ पे -24 +24 -24 +24 ये है। और राइट हैंड साइड में आप अगर देखेंगे तो पहला ब्रैकेट में उन्होंने क्यूब रूट 7 प्लस क्यूब रूट 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 7th रूट 3 -6। तो यहाँ 4 माइनस किया हुआ है या तो फिर ऐड किया हुआ है, और 6 माइनस किया है या तो फिर ऐड किया है। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद हमें राइट हैंड साइड मिल सकता है। ओके। और अभी एक ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि राइट हैंड साइड में हमें दो ब्रैकेट लाने हैं, एंड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन।
दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ ये जो कुछ भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई किए हैं ब्रैकेट, और यहाँ 24 ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है उसमें, तो उसको सॉल्व करके हम एवरीथिंग वी विल कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। जैसे हम नंबर के केस में लिखते हैं कि अगर मेरे पास 24 है, तो उसका फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4। मतलब किसी भी नंबर को अगर हमने ऐसे प्रोडक्ट में दो नंबर से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो हम उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। सेम थिंग फॉर दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे हमें इसको दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस करना है। अभी आप ही ऑब्जर्व करो, जब हम अभी हम उल्टा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इस हर एक चारों ऑप्शन का हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ओरली। देखो, मुझे यहाँ पे -24 लाना है। ये जो नंबर है ना 24 -24, ये नंबर कब आंसर आएगा? जब मैं ये 4 और -6 मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने पॉजिटिव 4 और 6 मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 24 आएगा। ओके। और इस केस में -4 इंटू -6 प्लस 24 आना चाहिए। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यहाँ -24 दिया है, तो हम क्लियरली ऑप्शन सी को कट करेंगे। यहाँ -4 इंटू +6, ये नंबर का नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हम जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ नंबर के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो ये आएगा यहाँ पे +24, लेकिन यहाँ पे -24 आना चाहिए, क्योंकि ये -4 निगेटिव है, 4 निगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। So by observing this -24 and +24, वो कैसे आता है? वो 4 और 6 का मल्टीप्लिकेशन आता है। तो हमने ये दो ऑप्शन कट कर दिए। ओके, अभी बचा ऑप्शन ए और बी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा आंसर आ सकता है। तो हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखो, राइट हैंड साइड सॉल्व करना मतलब क्या? तो राइट हैंड साइड में दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में हमें दिया है, पहले हम ऑप्शन फर्स्ट ले लेते हैं। उसमें क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 7th रूट ऑफ 3 प्लस 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 7th रूट ऑफ 3 माइनस 6। लेट अस मल्टीप्लाई ऑल दिस। अभी देखो, क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, हर एक टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ। ओके। सो ये मल्टीप्लिकेशन हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले आपको सिंप्लीफाई करके दिखाने के लिए। क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू सेकंड ब्रैकेट, आपको याद होगा कि ऐसे लिखते हैं हम। फिर 7th रूट ऑफ 3 इंटू सेकंड ब्रैकेट, एंड +4 इंटू सेकंड ब्रैकेट। ठीक है। अभी ऐसा अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, और हर बार पावर के कैलकुलेशन में डिफिकल्टी जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये क्यूब रूट 7 प्लस 7th रूट 3, क्यूब रूट 7 प्लस 7th रूट 3 सेम ही दिख रहा है, तो उसके जगह मैं एक वेरिएबल रखता हूँ x। ओके, तो फिर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल बनेगा, x+4 इंटू x-6। ये मैंने इसीलिए सॉल्व किया ये स्टेप, कि आपको दिखाने के लिए। देखो, मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंदी हो रहा है, तो उसको शॉर्ट में करने के लिए हम इसके जगह वेरिएबल रखते हैं x। x का वैल्यू क्या है? क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 7th रूट ऑफ 3। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ले लो, x इंटू -6 -6x, 4 इंटू एक्स प्लस 4x,
4 6 -24. ओके, बाद में यहाँ आएगा x² माइनस 6x + 4x दैट इज -2x -24. ऑल राइट. अभी इन दोनों टर्म में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ बचेगा x -2 -24. और अभी ये जो x है, x की जगह उसका वैल्यू डाल दो. क्यूब रूट ऑफ 7 + 7th रूट ऑफ 3 x का वैल्यू इनटू सेकंड ब्रैकेट में क्यूब रूट ऑफ 7 + 7th रूट ऑफ 3 -2 -24. ये ही है क्या? राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड चेक करो. क्यूब रूट ऑफ 7 + 7th रूट ऑफ 3 एक ब्रैकेट में जो कि x का वैल्यू था और इनटू x -2. ये यही दिखाई दे रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल यही है. हाँ बराबर है x -2. और इस पूरे इसमें से 24 सब्ट्रैक्ट करना है. -24 उन्होंने इसको करली ब्रैकेट में डाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डाल सकते हैं. सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज फुल्ली करेक्ट. ओके, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा जो कॉमन पार्ट है जो मैंने ऐसा अंडरलाइन किया है वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. ओके, तो सबसे बड़ा हिंट यही है कि पहले क्यूब रूट ऑफ 7 + 7th रूट ऑफ 3 को x अज्यूम करो ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सके. तो आपको ये स्टेप नहीं लिखना है, ये मैंने खाली दिखाया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा आता है. आपको सीधा ये सब्स्टिट्यूशन करना है उसके जगह x और सॉल्व करो, फिर इस दो टर्म में से कॉमन निकालो. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि यहाँ x डालना है और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप था a जिसमें x कॉमन लेना है इन दो टर्म में से. क्विक राइट डाउन. समझ में आया जान्हवी, तुला कळालं? तो अभी 9th स्टैंडर्ड में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमने आपको याद होगा कि 7th स्टैंडर्ड में इंटीजर पढ़े, 8th स्टैंडर्ड में हमने रैशनल नंबर्स पढ़े एंड इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव इंक्लूडेड नाउ इरेशनल नंबर्स. तो इरेशनल वाले जो क्वेश्चन है वो बढ़ गए. इरेशनल वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है 9th स्टैंडर्ड. खाली स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, सॉल्यूशन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 डाउट पूछा गया. अच्छा, यहाँ पे x का पावर निकालना है. ओके ओके. x का पावर निकालते वक्त हमें क्या करना चाहिए, यहाँ फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऐसे सॉल्व करो. सो आई विल शो स्टेप बाय स्टेप. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें फिफ्थ रूट ऑफ, पहला है फिफ्थ रूट ऑफ x⁴ मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, फोर्थ रूट ऑफ x³ मल्टीप्लाइड बाय
क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे पावर यहाँ पे सारे हमने हमारे लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज होंगे। सबसे पहले तो हम रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स रेस टू 1/2। तो पहले यहाँ पे एक्स रेस टू 1/2 लिखेंगे। सो फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेस टू 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 1/2। बाद में अभी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 1/2 जो है, यहाँ बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा 2 प्लस हाफ, तो वो आ जाएगा सीधा एक्स रेस टू 2 प्लस हाफ मतलब 5/2। ये पावर आ जाएगा। सो वी विल गेट फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेस टू 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स रेस टू 5/2। अभी ये जो क्यूब रूट ऑफ एक्स रेस टू 5/2 है, तो वो आ जाएगा एक्स रेस टू 5/2 का होल पावर 1/3, है ना, क्योंकि क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। तो यहाँ इन दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा 5/2 इंटू 1/3, मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई होगा, पावर रेस टू पावर। सो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और 2 3 जा 6, तो 5/6 पावर आ गया यहाँ पे। ठीक है, so it will be fifth root of x raised to 4 into fourth root of x cube into x raised to 5/2 into 1/3, उसका पावर आया x raised to 5/6। ये हमने सॉल्व किया। अभी यहाँ पे x raised to 3 into x raised to 5/6 जो है, ये दोनों पावर ऐड होंगे क्योंकि यहाँ बेस सेम है और अलग अलग पावर है, और मल्टीप्लीकेशन इसलिए हम पावर का एडिशन लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 3 जा 18 प्लस 5 23/6। और फिर ये जो पावर 23/6 है, अगले स्टेप में हमें ये सॉल्व करने के बाद इसका फोर्थ रूट लेना है। तो फोर्थ रूट मतलब क्या होगा, एक्स रेस टू 23/6 का पावर 1/4 आएगा। सो इट विल बी एक्स रेस टू 23/6 इंटू 1/4, पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा। So it will be x raised to 23/6 4 जा 24। So ये ऐसे आया फिफ्थ रूट ऑफ x raised to 4 into x raised to 3 into x raised to 1/4 का है। इसका आंसर x raised to 23/6 और उसका फोर्थ रूट लेना है, तो आ जाएगा x raised to 23/24। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सर 1/4 कहाँ से है? ये फोर्थ रूट है ना बेटा, देखो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फोर्थ रूट ऑफ x रेस टू 3, इसका फोर्थ रूट। तो इसका फोर्थ रूट इसीलिए इसका पावर 1/4। आपको पता है ना, nth रूट अगर लेते हैं तो a का पावर 1/n आता है। यस सर। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अभी फिर से इस स्टेप में ये मैं फिर से अगले स्लाइड में लिखता हूँ। फिफ्थ रूट ऑफ x रेस टू 4 इंटू x रेस टू 23/24। अभी x रेस टू 4 इंटू x रेस टू 23/24, यहाँ बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा 4 प्लस 23/24। ओके, 24 4 जा 90 119/24 प्लस 23/24, 96 प्लस 23 ये आ जाएगा 119/24। तो फिफ्थ रूट के अंदर हमारा x का पावर अभी हमें मिलेगा 119/24। और अभी आपको पता है फिफ्थ रूट का मतलब है कि इसका होल पावर 1/5 लिखना है। और ये यहाँ पे हमारा a रेस टू m होल रेस टू n प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई होगा। इन दोनों पावर्स का प्रोडक्ट ले लो, 119/24 इंटू 1/5। 119/24 5 जा 120। So this is option D। यही है ना ऑप्शन डी, x रेस टू 119 अपॉन x अपॉन 120।
तो ये पावर का सिंप्लीफिकेशन करने के जो स्टेप्स है, अभी रूल कौन कौन से यूज किए हमने? पहले तो एक रूल यूज किया, जहां जहां स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, वहाँ ये रूल यूज किया। दूसरा रूल हमने ये यूज किया, जहां जहां पे बेस सेम है तो हमने पावर को ऐड किया, ये दूसरा रूल। और तीसरा रूल ये यूज किया हमने, पावर रेस टू पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन। ये 3 रूल ही यूज किए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ओके, नेक्स्ट, एनी अदर डाउट? ये बाकी के 2-3 लोग कहाँ गए रे? अनिकेत, भालचंद्र प्रेजेंट है, जानवी, प्राची, राजदीप, समर, समीक्षा, सार्थक, शिवम, सिद्धांत, सिद्धि, स्नेहा। अभी मैं ये आज का अटेंडेंस अभी ले रहा हूँ। यस, लिख लिया सब लोगों ने? एनी अदर डाउट? और कोई डाउट है? जल्दी जल्दी पूछो। See, whichever question you are not able to solve, you can ask doubt very frankly, even if it is very very simple and easy question. प्राची को डाउट है क्वेश्चन नंबर 32 में। ठीक है, ओके। ऑल राइट, हमें ये सब कैलकुलेशन दिया है और हमें इसका आंसर पूछा गया। ओके, दिस इज गुड क्वेश्चन। इसमें पावर वाले जो कैलकुलेशंस है, तो यहाँ पे मैंने जो थ्योरम ऑफ एक्सपोनेंट वाला कंसेप्ट बताया था, ए रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एन अगर है तो हम पावर को इक्वल ले सकते हैं। अगर बेस सेम है दोनों साइड तो पावर को इक्वल ले सकते हैं। उसका जो पहला पार्ट है वो हम यूज कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन, अगर जरूरत पड़े तो। ओके, सो यहाँ पे देखो, पहले हमें 2 कंडीशन दिए हुए हैं। पहला कंडीशन है कि 2 रेस टू m प्लस n अपॉन 2 रेस टू n माइनस m इज इक्वल टू 16। दूसरा कंडीशन दिया है 3 रेस टू p अपॉन 3 रेस टू n इज इक्वल टू 81। ओके, और तीसरा और एक कंडीशन दिया है a इज इक्वल टू, a का वैल्यू है 2 रेस टू 1 अपॉन 10। ओके, ये 3 चीजें दी है और हमें कैलकुलेट करना है आंसर a रेस टू 2m प्लस n माइनस p अपॉन a रेस टू m माइनस 2n प्लस 2p इसका होल पावर -1। अभी इसका होल पावर -1 है, मतलब इसको सीधा हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमें पूछा गया a रेस टू 2m प्लस n माइनस p इंटू a रेस टू m माइनस 2n प्लस 2p
इसका आंसर पूछा गया है ना। ये जो पूरा टर्म है इसका पावर -1 है, तो उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसका पावर +1 हो जाएगा। +1 पावर नहीं लिखा तो भी चलेगा। और यहाँ पे अभी बेस सेम है तो पावर का एडिशन करो, तो वो एडिशन आएगा 2m + m 3m, n - 2n -n और -p + 2p वो आएगा +p। तो एक्चुअली स्पीकिंग हमें बस इतना ही कैलकुलेशन करना है, a⁻3m - n + p, यही हमें फाइंड आउट करना है। बस अभी क्या हुआ, अभी हमें ये जो 4 वेरिएबल्स है, कौन से, m n a p, इनके अगर हमें वैल्यूज मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट देयर वैल्यूज। तो इसीलिए ये तीनों कंडीशन हमें यूज करने पड़ेंगे। तो a का वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, बस हमें इन तीनों का वैल्यू निकालना है, m n और p का। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। तो इन दोनों पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखो 2m + n अपॉन 2n - m है, तो यहाँ पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। m + n -n - +m इज इक्वल टू 16, ये n कैंसल और ये आएगा 2m = 16, 2m = 2⁴। ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें सर दोनों बेस बेस सेम करना चाहिए ताकि हम पावर इक्वल ले सके। 2m = 4, m = 2। चलो मुझे दूसरा भी वेरिएबल मिल गया, m = 2। और अभी ये m = 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और वहां से n का वैल्यू भी मिल जाएगा। और फिर यहाँ n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वहां से p का वैल्यू मिल जाएगा। अगला आप ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो फिर पूछ लेना, कल फिर से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये m का वैल्यू इस इक्वेशन में डालो, n मिलेगा, n का वैल्यू इस इक्वेशन में डालो, p मिलेगा, और चारों मिलने के बाद इसमें डालो, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। प्राची, हिंट समझ में आया?